जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार निराला आप लोग के बीच लेकर आए हैं निराला विद्या मंदिर की ओर से यूट्यूब चैनल, जिसमें आप लोग के बीच आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बायो का फर्स्ट चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम और पोषण है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जानते हैं जैव प्रक्रम और पोषण क्या है। ये चैप्टर दो शब्द से मुख्य तौर पर मिलकर बनी है, पहला जैव प्रक्रम और दूसरा पोषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव यानी जीव जंतु और प्रक्रम यानी जीव जंतु के द्वारा होने वाली क्रिया, यानी जीव जंतु अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की संरक्षण के लिए जो क्रिया करते हैं वो सारी की सारी क्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। इवन वो अपनी सुरक्षा के लिए भोजन करते हैं, इसीलिए भोजन पोषण जैव प्रक्रम की सबसे मुख्य भूमिका है। कपड़े पहनते हैं ताकि तापमान को वो नियंत्रित कर सके। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार बहुत ही खास हो गई है। देखिए, वर्तमान स्थिति में हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए घर में रह रहे हैं। कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए घर में रह रहे हैं, ये भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। इसीलिए दोस्तों, मैंने बोला जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव खुद को सुरक्षित रखता है, खुद को संरक्षित रखता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे मुख्य पाठ है उसका भोजन। तो भोजन क्या है? तो भोजन के दो कैटेगरी हैं। एक ऐसा भोजन जो पेट भरने के लिए पर्याप्त होते हैं, किंतु उसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है, जैसे भूसा ले लीजिए, पुआल ले लीजिए। ये जो भोजन है जो जंतुओं के पेट भरने के लिए पर्याप्त तो है, किंतु इसमें उनके उपयोगी जितनी उसको ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की पूर्ति उस भोजन के माध्यम से नहीं हो पाती है। ऐसे भोजन को उच्चांश कहते हैं। किंतु वे भोजन जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके ग्रहण करने से जीव जंतुओं के शरीर का वृद्धि विकास होता है, ऐसे भोजन को पोषण कहते हैं। दोस्तों, ये पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण शब्द से इसका अर्थ निकालते हैं, स्व यानी स्वयं और पोषण भोजन के सेंस में आया, यानी कि वैसा भोजन जिसका निर्माण स्वयं होता हो, वे क्रिया स्वपोषण कहलाती है। और वैसे जीव को स्वपोषी कहा जाता है, यानी कि वे क्रिया जिसमें भोजन का निर्माण स्वयं होता हो, ऐसी क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। और वैसे जीव को जो इस क्रिया को करता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधों को आप ले सकते हैं। अब आइए पर यानी पराया, पोषण यानी भोजन, यानी कि जो भोजन के लिए वैसी क्रिया जिसमें भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर आश्रित हो, ऐसी क्रिया को परपोषण कहते हैं। और उस जीव को परपोषी कहा जाता है, जिसमें मानव है, जीव जंतु है, अमर बेल की लत्ती है। दोस्तों, आप कहेंगे कि पेड़ पौधे में तो लत्ती भी आते हैं। जी हाँ, किंतु अमरवेल की लत्ती अपवाद में है। ये लत्ती जिस पौधे पर फैली होती है उसके द्वारा अपना भोजन करते हैं, न कि स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अमरवेल की लत्ती परपोषी कहलाएगी। ये परपोषण के भी दोस्तों 3 प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। परजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण, प्राणी संपोषण। तो जानते हैं एक एक करके। परजीवी परपोषण क्या है? पर मतलब होता है दोस्तों पराया, जीवी कहते हैं जीव को। शब्दों से इसका हम परिभाषा निकालते हैं, तो यानी कि पराया और जीवी यानी कि जीव जंतु, यानी वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, पराये जीव पर निर्भर हो, ऐसे
क्रिया को परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे आप खटमल को ले लीजिए, मच्छर को ले लीजिए, देखिए हमेशा किसी दूसरे जीव पर वो खून ग्रहण करते हैं, किसी दूसरे जीव से वो भोजन ग्रहण करते हैं। अब आइए दोस्तों, मृत जीवी परपोषण। मृत मरा हुआ, मरे हुए जीव में मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और वो मृत कार्बनिक पदार्थ को जो जीव ग्रहण करता है भोजन के रूप में, मृत कार्बनिक पदार्थों को जो जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ऐसे जीव को मृत जीवी कहा जाता है, और यह क्रिया मृत जीवी परपोषण कहते हैं। यानी वैसी क्रिया जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थों को जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, ऐसी क्रिया को मृत जीवी परपोषण कहलाती है। अब आइए दोस्तों, प्राणी संपोषण। प्राणी में हम लोग आ गए और हम लोग भोजन के रूप में ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यानी वे जीव जो ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, ऐसे जीव को हम प्राणी कहते हैं। और वो जो ग्रहण करने की क्रिया है प्राणी संपोषण कहलाती है। यानी वैसी क्रिया जिसमें जीव ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, ऐसी क्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे सारे बड़े बड़े जीव जंतु, मनुष्य, ये सब प्राणी संपोषण के उदाहरण में आएंगे। धन्यवाद।